जितिया के व्रत में श्री गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जितिया व्रत में चील्हो और सियारिन की कथा का श्रवण करते हैं। एक वन में सेमर पेड़ पर एक चील रहती थी। पास के झाड़ में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लाती उसमें सियारिन का भी हिस्सा जरूर लगाती थी और सियारिन भी वैसा ही करती थी। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस तरह से दोनों का जीवन आराम से कट रहा था। एक बार वन के पास के गांव में कुछ औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसे अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चील्हो और सियारो ने संकल्प लिया कि वो दोनों भी इस व्रत को जरूर करेंगे। फिर चील्हो और सियारो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रही। मगर रात होते ही सियारो को भूख सताने लगी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो सियारो से पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को बहुत बातें सुनाई कि जब व्रत नहीं कर सकती हो तो संकल्प क्यों ले लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चील्हो ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी राजकुमार से हुई, और चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे सभी मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे बहुत जलन होती थी। उसने चील्हो के बच्चे को मारने का बड़ा प्रयास किया। कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, फिर वही सर मिठाई बन जाती और उनके बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को मारने का और पति को मारने का प्रयास किया, पर उस सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उसने अपनी बहन को सारी चीज़ें बताई। बहन ने बताया कि कैसे कैसे मैं चील थी और तुम सियारिन थी। तुमने अपना व्रत पूर्ण नहीं किया था, इसलिए जितिया तुमसे नाराज़ हो गए हैं। अब तुम इस व्रत को करो जिससे कि तुम्हारे सभी बच्चे जीवित हो जाएंगे। फिर सियारो ने उस व्रत को किया और उनके बच्चे जीवित हो गए और सभी कुशल पूर्वक रहने लगे। आइए जीवित पुत्रिका की कथा का श्रवण करते हैं। गंधर्वों का राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार एवं परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या है, उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू निकल गए और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह
अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख में जाकर भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जितिया व्रत में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें निकल गई थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना अति आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जा रहा है। सभी लोग बोले जीवित पुत्रिका भगवान की जय। इस तरह से सभी व्रत एवं त्योहार की कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपको भी बहुत सारा पुण्य प्रदान हो। धन्यवाद।